और चलिए अब खबरें विस्तार से। विधानसभा के वेल में आकर हंगामा करना और अध्यक्ष के निर्देशों को अनसुना करना विधायकों की प्रवृत्ति बनती जा रही है, लेकिन बुधवार को जो हुआ वो अप्रत्याशित था। जरा देखिए। स्पीकर का दर्द। सदस्य न तो मैं आपको प्रताड़ित कर रहा हूँ न इनको प्रताड़ित, मैं खुद प्रताड़ित हो रहा हूँ। सरकार का मरहम। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सदन के स्पीकर को ये कहना पड़े, मैं खुद प्रताड़ित महसूस कर रहा हूँ। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। विधायकों को सीख। कृपया नियम और का पालन कर इस सदन की गरिमा को बनाए रखें। सदस्य न तो मैं आपको प्रताड़ित कर रहा हूँ न इनको प्रताड़ित, मैं खुद प्रताड़ित हो रहा हूँ। मैंने आप दोनों को प्रताड़ित नहीं कर रहा हूँ। मैं इस सदन पर बैठकर इस कुर्सी पर स्वयं अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा हूँ। दिल का दर्द जुबान पर आ गया, लेकिन ऐसा हुआ क्या जिससे विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी इतने आहत हुए कि खुद को प्रताड़ित बताने लगे। दरअसल कोटा के जेके लोन अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के जवाब पर बीजेपी विधायकों ने असंतोष जताया और नारेबाजी शुरू कर दी। माननीय सदस्य, आप क्या कर रहे हैं? जिस पर स्पीकर सीपी जोशी ने उन्हें नियमों के तहत विषयों को उठाने की नसीहत दी। तभी कांग्रेस का एक विधायक वसुंधरा राजे के राज में हुई बच्चों की मौत की खबर की फोटोकॉपी लेकर विपक्षी सदस्यों के पास पहुंच गया, जिसे वासुदेव देवनानी ने छीनकर फाड़ दिया। इसके बाद जो हुआ उसका दर्द स्पीकर की जुबान पर आ गया। कृपया नियम और का पालन कर इस सदन की गरिमा को बनाए रखें। वेल में आना, कागज बताना, ये परंपराएं मैं समझता हूं कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। स्पीकर विधायकों को संसदीय गरिमा की सीख दे रहे थे, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। आहत होकर स्पीकर ने खुद को प्रताड़ित बता दिया। सदस्य न तो मैं आपको प्रताड़ित कर रहा हूँ न इनको प्रताड़ित, मैं खुद प्रताड़ित हो रहा हूँ। अध्यक्ष की इस गंभीर टिप्पणी के बाद सीएम अशोक गहलोत को दखल देना पड़ा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सदन के स्पीकर को ये कहना पड़े, मैं खुद प्रताड़ित महसूस कर रहा हूँ। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। सरकारें बनती लोकतंत्र में, सत्ता पक्ष होता है, चाहे दिल्ली केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, और विपक्ष की जो असहमति है उसका सम्मान करना भी सत्ता पक्ष का जिम्मेवारी होती है। लोकतंत्र की खूबी और ताकत यही है, और हम चाहेंगे कि विपक्ष की भावनाओं को, उनकी असहमति को हम वेलकम करें। लोकतंत्र में तमाम किस्म की असहमतियों के लिए गुंजाइश होती है। आलोचना को भी ध्यान से सुनने की परंपरा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अध्यक्ष की गंभीर टिप्पणी के बाद विधायक कुछ सबक लेंगे और संसदीय गरिमा का पालन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दिल्ली के किंग केजरीवाल को जनता ने प्रचंड बहुमत से फिर से सत्ता सौंपी, तो केजरीवाल ने भी अपने शपथ समारोह को फिर से जनता के बीच ले जाने का फैसला लिया है और फिर से रामलीला मैदान में होगा अरविंद केजरीवाल सरकार का शपथ समारोह। 10 बजे से शपथ ग्रहण समारोह होगा। पूरी कैबिनेट शपथ लेंगे। दिल्ली के ऐतिहासिक प्राचीन रामलीला मैदान से 16 फरवरी को तीसरी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस वक्त मैं रामलीला मैदान में खड़ी हुई हूं और आपको दिखा दूं कि ये वही मंच है जहां से 2013, 2015 में और अब 2020 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। प्रचंड बहुमत के बाद अब बारी है दमदार शपथ ग्रहण की। इसके लिए दिन तय हो गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये शुभ काम 16 फरवरी को होने जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है उस दिन रविवार होगा, क्योंकि छुट्टी का दिन होने की वजह से उस दिन ज्यादा से ज्यादा लोग शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच सकेंगे। 16 फरवरी को मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह होगा, रामलीला मैदान में होगा और पहले की तरह ही दिल्ली की सभी जनता से मेरी अपील है कि आपका बेटा, आपका भाई अरविंद केजरीवाल जी 16 तारीख को जब शपथ लेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचकर वहां उपस्थित हों और उनके आशीर्वाद दें, उन्हें अपना प्यार दें। मुख्य अतिथियों के नाम का ऐलान करने के बजाय आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदेश की सभी जनता को न्योता दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में
दिल्ली की जनता जरूर साक्षी बनेगी और इसीलिए इस बार ऐसा दिन चुना गया है जो छुट्टी का दिन है। 16 फरवरी को संडे है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सके। इस चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। आरजेडी की लुटिया भी डूब गई है। वाम दलों का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। फिर भी सभी पार्टियां अपनी अपनी हार पचा चुकी हैं और खुश हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह एक बार फिर दिल्ली में कमल का मुरझा जाना। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह में दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों या दूसरे दलों के नेताओं को आमंत्रित करने से पर्दा नहीं उठाया गया है। बताया जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी शपथ ग्रहण समारोह को विपक्ष का अड्डा बनाने से बच रही है। इस बार उनकी बड़ी चुनौती है दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करना। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अगले 5 सालों में अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर कितनी ज्यादा खरी साबित होती है। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ रचना। अब तक आपने कई बार गैर कानूनी तरीके से पैसे विदेश ले जाने की खबरें देखी और सुनी होंगी, लेकिन इस बार जो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुआ, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो मूंगफली लेकर विदेश जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस मूंगफली के अंदर था विदेशी करेंसी। खाने का सामान, उसके अंदर भी निकला विदेशी करेंसी। सुनकर ही आप हैरान रह गए होंगे। इस गोरख धंधे को देखकर आप दंग ही रह जाएंगे। देखिए इस तस्वीर को और समझिए इस कारस्तानी को कि आखिर कैसे खाने की चीजों को खजाने में तब्दील किया गया। इस तरह से पूरा मामला था। इस मामले को समझते हैं। सीआईएसएफ के डीआईजी इंटेलिजेंस हमारे साथ में हैं, अनिल कुमार पांडे साहब हमारे साथ हैं। किस तरह से एक नई और एक बड़े इन्वेस्टिगेशन का खुलासा सीआईएसएफ ने किया है, इसको बताइए। निश्चित ही बहुत ही यूनिक और सीआईएसएफ का बहुत अच्छा काम मैं कहूँगा। कल शाम को लगभग 6:30 बजे हमारे सर्विलांस टीम लेड बाय इंस्पेक्टर दीपक त्रिवेदी वो एरिया में थे टर्मिनल 3 के, और उन्होंने एक व्यक्ति को बड़ी उसकी संदिग्ध और नर्वस अवस्था में उसको घूमते हुए देखा। उसको उन्होंने वॉच में रखा और बाद में जब उससे बातचीत की गई तो वो कुछ अपना कहाँ जाना है इसको पहले छिपाने की कोशिश किया, फिर बताया कि दुबई जाना है। सस्पिशन पे हम लोगों ने जब उसके सामान को चेक किया एक्सरे मशीन में तो उसमें तमाम ईटेबल आइटम्स थे, और जिसको जब बैग को फिजिकल चेक किया संदेह के आधार पे तो बड़ी ही यूनिक मॉडस ऑपरेंडाई मिली फॉरेन करेंसी ले जाने की। मूंगफली में दाना नहीं, बिस्किट के पैकेट्स जो है कई पैकेट, उनका बिस्किट को अंदर से राउंड काट के और रोल करके लंबा उसमें बिस्किट के पैकेट के बराबर बिस्किट के बीच में ही वो रोल रखा था फॉरेन करेंसी का। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।